दोस्तों, किसी गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में सनी नाम का लड़का रहता था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ा इरादा, बस एक ही ख्वाहिश थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ गांव के भट्टे में काम करता था। उसके अब इस दुनिया में कोई नहीं थे। सुबह 4 बजे उठकर सूखे पराठे के एक बाइक मुंह में डालता, फिर भट्टे की ओर निकल पड़ता। भट्ठा उसके लिए रोजगार नहीं, जिंदगी का डोर था। ईंटें बनाना कोई आसान काम नहीं था। मिट्टी लाना, उसे गूंथना, फिर सांचे में ढालना, फिर धूप में सुखाना और फिर भट्ठी में पकाना, यह काम बहुत ही मेहनत भरा था। पर शनि को कोई शिकायत नहीं था। भट्टे में कई मजदूर थे, लेकिन वैसा ईमानदार नहीं था जैसा शनि था। जब कोई व्यक्ति काम के बीच थोड़ा सुरता लेता, तब भी शनि काम में ही लगा रहता। एक दिन आसमान सुबह से खपा था। बादल उमड़ रहे थे और हवा में नमी भी थी। भट्टे पर सब मजदूरों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब बारिश होने वाली है। दोपहर होते होते सब धीरे धीरे जाने लगे। कोई कहता बच्चे बुला रही है, कोई कहता बीबी बुला रही है। शनि सोच में पड़ गया, इतने ईंटें खुले हैं, अगर भीग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और वही हुआ जिसका उसे डर था। मूसलाधार बारिश, आंधी आई और बिजली कड़कने लगी। पूरा भट्ठा वीरान था, पर शनि वही था। अकेला बिना सोचे उसने दौड़ शुरू किया। अकेले एक एक ईंट उठाकर झोपड़ी के अंदर रखने लगा। रात भर ईंटें ढोलता रहा। अकेले उसने 4000 ईंटें बचा ली। आसमान से बिजली चमकी और भीगते हुए आसमान की ओर देखा। सुबह मालिक सुरेश अपने भट्टे पर पहुंचा। रात के बारिश के बाद वह चिंता में थे, कहीं ईंटें खराब ना हो गया हो। जब वह पहुंचा तो उन्होंने देखा सभी ईंटें झोपड़ी में जमा हैं। फिर उसने शनि को देखा। फिर उसने कहा, कौन था यहाँ रात भर? शनि ने कहा, मैं था सेठ जी। फिर सेठ जी ने कहा, बाकी मजदूर कहाँ गए थे? शनि ने कहा, पता नहीं सेठ जी, मैंने सोचा ये सभी ईंटें खराब ना हो जाए तो मैं इसे बचा लेता हूँ। सेठ जी का दिल भर आया। सेठ जी ने कहा, बेटा तुमने जो किया है ऐसा कोई नहीं करता। तुमने मेरे लाखों बचा दिए हैं। और कहा, तुम सच्चे और वफादार हो। उन्होंने कुछ रुपए निकाले और शनि के हाथ में रखे और कहा, बेटा तू क्या करना चाहता है ज़िंदगी में? शनि थोड़ा सा घबराया और कहा, सेठ जी मैं चाहता हूँ मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अगर आपने पूछा है तो एक बात कहूँ, मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराए और कहा, बेटा अगर तेरे जैसा मेहनती इंसान कुछ ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज से तू मेरा खास आदमी है। जो सीखना है वो सीख किसी भट्टे में। अब तेरा भी यह भट्ठा है। उस दिन के बाद शनि ने काम नहीं बल्कि सीखना शुरू किया। वो अब ध्यान देने लगा कि किस मिट्टी से ईंट मजबूत बनती है, भट्टियों का तापमान कितना होना चाहिए, ईंट की सफाई कैसी होती है। जब व्यापारी भट्टे पर आते तो शनि उनके सवालों का जवाब देने लगा। पहले वह मजदूर था, अब वह कारीगर बन रहा था। धीरे धीरे ज्ञान उसका हथियार बनता गया। सुबह से लेकर शाम तक वह न केवल ईंटें बनाता बल्कि सेठ के हर काम को देखता। व्यापारी से बात करना, माल बुक करवाना, रेट तय करना, सब कुछ शनि के काम था। जब व्यापारी भट्टे पर आता तो सेठ को छोड़कर व्यापारी शनि से बात करने लगता, क्योंकि शनि उनके सवालों का जवाब सच्चा और सीधा देता था। वो कोई दिखावा नहीं करता था, बस ईमानदारी से बोलता और जो कहता उसे पूरा करता। कुछ ही महीनों में शनि का नाम व्यापारियों के जुबान पर आने लगा। सेठ सुरेश को पहले खुशी हुई, फिर बाद में उसने देखा कि व्यापारी शनि का ज़्यादा तारीफ करने लगा है।
तो वह सोच में पड़ गया, कहीं यह लड़का इतना आगे ना बढ़ जाए कि मेरा नाम मिटा दे। यह डर सेठ को रात भर सोने नहीं देता था। अब वह शनि के हरकतों पर नज़र रखने लगा। अगर शनि किसी व्यापारी से हंसकर बात करता तो सेठ को लगता ये मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन सेठ का खास आदमी सेठ जी के पास आया और बोला, सुना है सेठ जी, अब शनि खुद भी सौदा करने लगा है। पता नहीं किसी और व्यापारी से हाथ मिला लिया हो। बस यही बात सेठ जी के दिमाग में जहर की तरह उतर गया। कुछ दिन बाद जब शनि रोज की तरह भट्टे पर पहुंचा तो सेठ ने उसे बुलाया और गुस्से से कहा, शनि तू यहाँ नहीं आएगा, तुझे काम से निकाला जाता है। शनि को एक पल में यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की। सेठ जी, मैंने कुछ गलती की है क्या? सेठ जी ने कहा, तुझे अब ज़्यादा समझ आने लगा है। तू अपने मतलब के लिए लोगों से बात करता है, मेरे काम में दखल देता है। अब तू हमें सिखाएगा? जहाँ जाना है जा। शनि वही खड़ा रह गया, आंखें झुकी, दिल टूटा हुआ। जिस भट्टे को शनि ने बारिश से बचाया था, जहाँ उसने दिन रात मेहनत की, उसी जगह से उसे निकाल दिया गया। अब शनि वही बन चुका था, एक बेरोजगार जवान। गांव की गलियों में चुपचाप चलता, कोई पूछता भी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। एक दिन शनि सड़क पर पैदल चल रहा था, जेब में 1 रुपए भी नहीं थे। तभी उसने देखा एक गाड़ी पंचर है। शनि बिना कुछ सोचे गाड़ी के पास गया और देखा गाड़ी के पास एक व्यक्ति परेशान खड़ा है। शनि ने कहा, भाई कुछ मदद करूं क्या? तब उस आदमी ने कहा, तुम तो वही हो ना, जब मैं भट्टे पर आया था तूने ही मुझे माल दिखाया था। जी हाँ साहब, अब मैं काम से निकाल दिया हूँ। आदमी को यकीन नहीं हुआ, तुम जैसे मेहनती लड़के को निकाल दिया गया है। चलो पहले ये पंचर ठीक करवाते हैं। शनि उसे पास की दुकान पर ले गया, गाड़ी ठीक करवाई। उस आदमी ने शनि से पूछा, अब क्या कर रहे हो? शनि बोला, कुछ नहीं, काम की तलाश में हूँ। उस आदमी ने कहा, शनि तुम मेरे साथ चलो, मैं एक नया भट्टा शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक ईमानदार और समझदार आदमी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मैनेजर बनो, काम समझाओ। शनि की आंखें भर आई। जिस भट्टे से निकाला था, अब वो भट्टे का मैनेजर बनने जा रहा है। शनि अब एक नए जगह का मैनेजर बन चुका था। वो न तो घमंड करता न आराम करता। सुबह सबसे पहले भट्टे पर जाता और वही रहता। एक एक चीज़ पर ध्यान देता। ईंट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितनी ईंट एक साथ पकानी चाहिए। मजदूर उसे मालिक नहीं अपना साथी मानते थे, क्योंकि वो उन्हीं के साथ खड़ा रहता। शनि का काम देखकर एक एक पुराने व्यापारी आने लगे और कहता, वही ईंट चाहिए जो शनि बनवाता है। धीरे धीरे भट्टे चलने लगा। महीने के अंदर सारे खर्च निकल गए और मुनाफा भी आने लगा। जिस आदमी ने शनि को काम दिया था वो बहुत खुश हुआ। एक दिन अपने घर बुलाया और कहा, तू सिर्फ मैनेजर नहीं है शनि, अब तो इस भट्टे का 20% मालिक भी है। शनि की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद साहब। कई महीने बीत गए। एक दिन शनि अपने भट्टे पर बैठा था, तभी एक पुराना चेहरा भट्टे पर आया। वही सेठ सुरेश जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो किसी व्यापारी के साथ आया था माल देखने, पर जब उसने शनि को कुर्सी पर बैठा देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज़ कांप रहा था। शनि ने कहा, सेठ जी हाँ, मैं आपका भट्टा छोड़ा तो था, पर अपनी मेहनत नहीं छोड़ी थी। सेठ की आंखें झुक गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सेठ ने कहा, माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। शनि ने कहा, सेठ जी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। शनि अब गांव में प्रेरणा का मिसाल बन चुका था।
जिसे लोग अनपढ़ गरीब समझते थे, आज वही मेहनत की मिसाल बन गया था। कभी जो लड़का 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज सैकड़ों लोग गुणगान कर रहा था। दोस्तों, समय सबका आता है, बस उस समय के आने तक हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही कभी खुद को छोटा मत समझो, भले ही हालात ख़राब हो। अगर आपके अंदर ईमानदारी, मेहनत और लगन है तो वक्त ज़रूर बदलेगा। सनी जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि असली पहचान कपड़ों या पढ़ाई से नहीं होती, बल्कि कर्म और अच्छी नीयत से बनती हैं। जीवन में अगर सब दरवाज़ा बंद हो जाए तो कर्म की दरवाज़ा हमेशा खुला रखो, क्योंकि समय सबका आता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको नए वीडियो डेली मिलता रहे।